सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने एक्चुअली मैसेज करके बताया कि भाई ये जो हमारी झूठी है ना, इसके पापा भी कम नहीं है। कल तक तो देखिए सब लोग जो है हम अच्छा बोल रहे थे कि ठीक है यार, पापा ठीक है, पापा को ये बदनाम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन पापा की भी ऐसी बहुत सारी हरकतें सामने आ गई हैं जिससे कि इंसान मतलब शर्मसार हो जाता है ना। वो कहते हैं कि अश्लीलता की हद पार है ना। वैसे एक बात बताऊं तो है, बीते दिनों भगवान के सामने कसमें खा रही थी कि मेरा जो चरित्र है बिल्कुल दूध की तरह साफ है। आज तक मैंने अपने पति के अलावा किसी से रिलेशन नहीं बनाया। मैं बिल्कुल पवित्र हूँ, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, सब कुछ ठीक हूँ। तो इसको देखने से काफ़ी सारे इसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी सोचते होंगे कि यार बहुत अच्छी फैमिली है यार। क्योंकि सिर्फ ये नहीं, इसके साथ जुड़े इसके घर के बाकी लोग भी उसमें आ जाते हैं कि अगर ये अच्छी है तो माँ बाप तो खैर माँ बाप ही है ना, वो भी अच्छे होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद होगा इसने एक दो दिन पहले वीडियो डाली थी जो कि ये अपनी पड़ोसन के बर्थडे में गई थी, है ना, सब लोगों को पता है। और बहुत सारे देखो सवाल भी उठे थे, वीडियो भी बनी थी कि तू खाली हाथ क्यों चली गई, क्यों चली गई, तुझे शर्म नहीं आती क्या? बर्थडे में किसी के जाते हैं तो ऐसे खाली हाथ नहीं जाते, गिफ्ट लेके जाते हैं। तो इसने क्या किया था, अपनी वीडियो के कमेंट में इसने उसके चैनल का नाम लिख दिया था जो इसकी पड़ोसन है, आगे लिख दिया था हैप्पी बर्थडे। अब एक बात बताओ, पहले तो देखो काफी लोगों को पता ही नहीं था कि इसके पड़ोसन का कोई चैनल भी है ना। फिर जब लोगों ने सर्च किया तो पता लगा भाई चैनल है। ये तो भाई बर्थडे में गई है, खा के आई है, और उसके बदले में इसने गिफ्ट क्या दिया उसे, उसको जो है प्रमोट करा। अब इसकी ऑडियंस भी कम नहीं है, सब लोग पहुंच गए उसके चैनल पे जाके उसकी वीडियोस वगैरह देखी। कुछ उसकी ड्रिंक की वीडियो थी, ऐसे ऐसे उसने शॉर्ट बना रखे थे। और मुझे लगता है कि शायद वो लड़की जो है काम वगैरह करती है, जैसे हरियाणवी सीरियल्स वगैरह हो गए, ऐसे में वो काम करती है। उसी बीच जो है एक नाटक बोल लो आप, हरियाणवी नाटक जैसे होता है वो सब मतलब देखने को मिला, जहाँ पे इसके पापा ने रोल किया हुआ था। अब ठीक है, इसके पापा ने रोल किया, कोई बात नहीं मैं कहती हूँ, क्योंकि वो एक नाटक था, क्योंकि वो कोई हकीकत नहीं थी। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, जहाँ पे उसने वो एक नाटक बनाया कि मजबूरी का फ़ायदा उठाया ऐसा ऐसा करके, तो इसके पापा का रोल तो बाद में आया, लास्ट में बिल्कुल। उससे पहले एक आदमी का रोल आया, उसने तो इस तरीके की कोई ऐसी एक्टिंग नहीं की बेहुदा जिससे कि ऑडियंस देखे और वो कुछ ऐसा सोचे कि यार ये सब क्या दिखा रही है, ये क्या कर रहा है ये इंसान। उसने ऐसा नहीं किया। वो सिर्फ जस्ट एक नाटक के लिए उसके पास गया और बाहर आ गया। उसके बाद इसके पापा का सीन आता है। इसके पापा ने तो पूरी एक्टिंग करके दिखाई वहाँ पे उस लड़की के साथ। तो क्या मतलब इसको नहीं पता था कि मेरे पापा ये सब क्या कर रहे हैं, और वो भी यूट्यूब पे, जहाँ पे इसके खुद के 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। क्या उन लोगों के सामने वो वीडियो नहीं आएगी तो इसकी इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा? एक बारी भी नहीं सोचा कि मैं किसका प्रमोशन कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। और हाँ, उनकी वीडियो देख के भी ऐसा लगा सेम ये भी ऐसी हरकतें करती कि एक्टिंग करना है, कहती है ना मैं एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकती हूँ। तो ये सबको शायद कॉपी करती है, शायद अपनी पड़ोसन को भी कॉपी करती है, क्योंकि एक्टिंग तो वो करती है, उसका काम है सीरियल्स वगैरह में ऐसा ऐसा काम करना, नाटक वाटक बनाना। तो इसने भी जो है ना एक्टिंग करना पिछले बीते दिनों इसने स्टार्ट कर दिया था, आप लोगों को पता होगा, जहाँ पे ये अपने पति को इमेजिन कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, घर का सामान फेंक रही थी। तो ये एक बात तो है कि ये किसी दूसरे इंसान को कॉपी जरूर करती है। सब चीज़ों को देखते हुए शायद इसकी मम्मी के मन में जो है ना ये शक रहता है इसके पापा को लेके। चाहे कुछ भी कह लो कि भाई नहीं अच्छा नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है यहाँ का, कल को लड़की के ऊपर ना कोई आफत आ जाए, कोई बात ना बन जाए, इसी मारे जो है ना इसको छोड़ के वो बिल्कुल नहीं जाती। यहाँ पे आस पड़ोस में अगर इस तरीके का माहौल उसकी मम्मी देखेगी, हालांकि वो लोग तो नाटक बना रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनको तो नहीं पता ना कि ये सब क्या चल रहा है भाई, क्या नहीं चल रहा। उनके दिमाग पे तो कुछ और इफेक्ट पड़ेगा, तो इसीलिए वो जो है अपनी बेटी के ऊपर शक भी करती है। और कल इसने जो एक वीडियो बनाई जिसमें इसने सेम वो काम किया जो इसका भाई करता है, क्योंकि इसका भाई कैमरा लेके सामने खड़ा हो जाता है अपनी मम्मी के और सवाल जवाब करता रहता है, सबको पता है। इसने सेम वैसे ही वीडियो कल अपनी मम्मी के लिए बनाई कि मैं मम्मी आज मेरे सवालों का जवाब देगी, आप लोग खुद ही सुन लेना मम्मी क्या बता रही है। लेकिन एक चीज़ वहाँ पे है, इसने जो भी सवाल पूछे ना इसकी मम्मी ने जो है उल्टे ही इसको आंसर दिए। ये सोच रही थी कि हाँ मेरी मम्मी मेरी तारीफ़ करेगी, या जैसा मैं पूछ रही हूँ वैसा बोलेगी कि मम्मी पापा को आपको खर्चा देना चाहिए। तो उसकी मम्मी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, वो उनकी मर्जी है, देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। तो ये बोली नहीं नहीं मम्मी, खर्चा तो आपको चाहिए ही ना, 1500 रुपये 2000 तो आपका खर्चा है, आप कहीं आते जाते हो, रिक्शा का ऑटो का किराया लगता है। अरे भाई थोड़े दिन पहले तो तू ये कह रही थी मेरी मम्मी तो सारा दिन पैदल घूमती रहती है, मेरी मम्मी तो पैदल घूमती रहती है ना।
और काफ़ी लोगों ने तो ये भी कमेंट किया कि इसकी मम्मी जो है गुरुद्वारे से खाना खाती है और पैक भी करा के लाती है। तो ये ऐसा क्यों कहती है कि मेरी मम्मी जो है मेरा खाना खाती है, मेरी मम्मी के ऊपर मैं खर्चा करती हूँ। एक बार भी अपनी मम्मी के सामने ये नहीं बोला कि मम्मी क्या मैं आपके ऊपर खर्चा नहीं करती, मम्मी क्या इतने टाइम से 3 साल से मैं आपका खर्चा नहीं उठा रही। जो ये 2 दिन से लगातार वीडियो में एक ही चीज़ बोली जा रही है कि 3 साल से मैं खर्चा उठा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, इसने वो बात अपनी मम्मी के सामने क्यों नहीं बोली? या तो ये खर्चा नहीं उठा रही इसलिए नहीं बोली, क्योंकि इतनी सारी बातें जहाँ इसने पूछी, इसको पता था मेरी मम्मी जो है जो उसके मन में है, मतलब जो सच है वो वही बोलेगी। ऐसा नहीं है कि तू उससे बुलवा लेगी या कुछ। यही से अंदाज़ा लगा लो यार, मतलब कि इसने वो चीज़ क्यों नहीं पूछी। काफ़ी लोगों के मन में भी आया है ना, काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए कि तू एक नंबर की झूठी है, तूने ये चीज़ क्यों नहीं बोली अपनी मम्मी के सामने कि मम्मी लोगों को ये भी बताओ कि मैं भी खर्चा करती हूँ। यहीं से देख लो, पूरी फैमिली जो है ना गोलमाल है और पूरे के पूरे सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए। इसने अपनी वीडियो में खुद बोला, भाइयों के लिए बोला कि मेरे भाई तो गवर्नमेंट सर्विस है, अच्छी अच्छी बैंक में 1-1 लाख रुपए कमा रहे। इसको मतलब सैलरी भी सबकी पता है, इसको दिक्कत भी ये है कि भाई वो इतना क्यों कमा रहे हैं। दूसरे के लिए बोला कि वो शेयर मार्केट से कमा रहे हैं, है ना, तो मतलब ये कम कमा रही है, चाहती है सिर्फ और सिर्फ मैं कमाऊं अच्छे से, पूरा पैसा मेरा ही जुड़े बस। कि किसी ने एक बहुत अच्छा कमेंट किया होता, बहुत समझदारी वाला कमेंट था, जिसमें किसी ने लिखा हुआ था कि यार तुम बोलती हो ना कि तुम्हारी मम्मी जो है, तुम्हारे माँ बाप हमेशा तुम्हें गलती बोलते हैं, जब से तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ तो वो इसलिए बोलते हैं, एक तो तुमने कुछ ऐसी हरकतें पहले लाइफ में कर रखी थी, ठीक है, उसके बाद वो लोग तुम्हें इसलिए कोसते हैं कि भाई तुम्हारी शादी करी, इतना पैसा लगाया, इतना गोल्ड दिया, शादी में क्या कुछ खर्चा नहीं होता और उसके बाद भी तुम्हारा घर नहीं बसा, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। और दूसरी चीज कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें लूट लिया, तुमने सब कुछ अपने ससुराल वालों को दे दिया, तो इसलिए वो लोग तुम्हें भला बुरा कहते हैं और इसीलिए तुम्हारी मम्मी की आज ये हालत है। ये जब अपनी मम्मी की जो है वीडियो बना रही थी उस टाइम पे जो है रूम सारा दिख रहा था, है ना, पूरे कपड़े फैले हुए थे, कोई घर में मतलब कि तौर तरीके से रहना, इनको तो खैर आता ही नहीं है, वो चीज़ तो आप भूल जाओ। लेकिन वहीं पे ना इनकी मम्मी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बाल ऐसे बिखरे हुए थे, तो किसी ने इनको एक कमेंट किया और वो कमेंट इसने फिर डिलीट कर दिया। वो कमेंट ये था कि किसी ने लिखा इतने आराम से मम्मी के बाल बना दिया करो, तो ये उसको रिप्लाई करके बोलती है जी वो इतनी भी बीमार नहीं है कि वो खुद बैठ के बालों को कॉम्ब ना कर सके, उनको अपने बाल ऐसे ही रखना पसंद है शायद, है ना। इसने ऐसा मतलब सड़े तरीके से उसको जवाब दिया उस लेडी को। और इसने तो बोला था मेरी मम्मी अभी बीमार है, कल इसने वीडियो भी डाली थी और वो वीडियो शायद पुरानी थी 1-2 दिन पहले, जहाँ इसकी मम्मी एडमिट हुई थी। और फिर ये ऐसे क्यों बोल रही है कि मेरी मम्मी इतनी भी बीमार नहीं है कि वो अपनी कंघी ना कर सकते। ये इतना रूड बिहेव में जो है ना रिप्लाई किया, वो इसलिए क्योंकि इसकी माँ ने जैसा ये चाहती थी वैसे इसको आंसर नहीं मिले, इसकी तारीफ नहीं की, सिर्फ और सिर्फ इसी फ्रस्ट्रेशन में जो है ना ये है। और कहीं ना कहीं इसको पैसा चाहिए पापा से कि पापा इसको पैसा दें आके जितना इसकी मम्मी ने मांगा है। वहीं पे जब कपड़ों की बात आई थी तो कि मम्मी आपका मन अगर करे कि कभी 2-3 हज़ार का सूट लेने का तो फिर आप क्या करोगे, पैसा तो उसके लिए तो होना चाहिए ना। तो उसकी मम्मी ने क्या बोला कि तेरी मामा और तेरी मौसी वो दोनों मुझे देते रहते, इतने अच्छे अच्छे सूट मुझे वो देते, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ये बार बार लीगल केस, अब मैं कोर्ट में जाऊंगी, अब मैं लीगली जाऊंगी, मतलब यार इतने वो बुजुर्ग है तुम्हारी मम्मी, चाहती क्या उनको, मतलब कोर्ट के चक्कर कटवाना चाहती है। थोड़ा बहुत तो इंसान को सेंस होता है ना यार कि क्या करना है क्या नहीं करना। और बार बार सोशल मीडिया पे आके ये चीज़ें बोलना, पापा ने फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया। भाई फ़ोन क्यों उठाएंगे जब तुम सोशल मीडिया पे इतनी बदनामी कर रही हो एक इंसान की, वो इंसान फ़ोन क्यों उठाएगा? ये चीज़ तुम बैठ के क्यों नहीं बात करते? और देखिए ना ही यहाँ पे सोशल मीडिया पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितनी भी ऑडियंस है, कोई जाके इसका निपटारा करवा सकते हैं? कोई सोल्यूशन नहीं करवा सकता। सोल्यूशन तो इंसान को खुद ही करना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जितने भी यूट्यूबर हैं ना, सब अपनी फैमिली को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिफेम करते हैं सिर्फ डॉलर के लिए। और सेम काम जो है ये अभी फिलहाल इस टाइम पे कर रहे हैं, क्योंकि कोई कंटेंट नहीं है। जिस कंटेंट पे अच्छे भर भर के व्यूज आते हैं उसको ये बार बार रिपीट करती रहती है। और शायद जो है इसकी मम्मी को इसकी वीडियोस के बारे में नहीं पता। अगर इसकी मम्मी को इसकी वीडियोस के बारे में पता हो कि मेरी बेटी जो है मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रही है, मेरी माँ इतना दूध पीगी, मेरी माँ पे ये खर्चा हुआ, मेरी माँ पे ये खर्चा हुआ, तो शायद वो इसको वीडियो भी ना बनाने दे। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।